बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सेरेब्रम। आपने ये दो लफ्ज़ सेरेब्रम और सेरेबेलम काफ़ी दफ़ा सुने होंगे और काफ़ी कंफ्यूज भी हुए होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। सो ये वीडियो देखने के बाद आप सेरेब्रम की एनाटॉमी एंड द डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम अच्छी तरह कर पाएंगे। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड सुपीरियरली एंड इंटीरियरली इन रिलेशन टू ब्रेन स्टेम and lies in the interior middle cranial fossa. Cranial fossa ये स्कल के क्रेनियल कैविटी में मौजूद तीन पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। सेरेब्रम इंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा में पड़ा हुआ होता है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, इट परफॉर्म हायर फंक्शन जैसा कि इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हेयरिंग, स्पीच, रीजनिंग, इमोशन, लर्निंग एंड फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। सेरेब्रम को लॉन्गिट्यूडनल फिशर दो सी शेप सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। फिशर सेरेब्रम के आउटर मेम्ब्रेन एंड फोल्ड होती हैं तो इसे फिशर कहते हैं। सेरेब्रम के सेंटर में ये फोल्ड ज्यादा डीपली हो जाती हैं तो ये सेरेब्रम को लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए तीन लेयर्स होती हैं जिनमें डुरा, पिया एंड अरेक्नाइड मैटर। इनमें से ये डुरा मैटर इसी लॉन्गिट्यूडनल फिशर के साथ डीपली चली जाती हैं तो इसे फॉक्स सेरेब्राई कहते हैं। सेरेब्रम दो रीजन से बना होता है, आउटर एंड इनर। आउटर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि नर्व सेल बॉडी से बना होता है एंड आल्सो नोन इज ग्रे मैटर, जबकि इनर वाला नर्व फाइबर मीन एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल से बना होता है एंड आल्सो नोन इज व्हाइट मैटर। इसके अलावा डीप सेरेब्रम में व्हाइट मैटर का एक थिक बैंड होता है जो कि दोनों हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करवाता है, जिसे कार्पस क्लोसम कहते हैं, विच अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ हेमिस्फेयर। नाउ सल्काई एंड गायराई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एंड फोल्ड होता है और इसी फोल्ड्स को सल्काई एंड गायराई कहते हैं। जो पार्ट उभरा हुआ होता है उसे गायरस कहते हैं एंड इसी उभरे हुए पार्ट्स के साइड पे मौजूद डिप्रेशन या ग्रूव को सल्कस कहते हैं। जब ये सल्कस बहुत ज्यादा डीप चली जाती है तो ये फिशर बना देती है। There are many fissures which divide cerebrum into different lobes, जिनमें जो लोब जिस भी cranial bone के नीचे प्रेजेंट होता है उसी के मुताबिक उस लोब को नाम दिया गया है। Let's study one by one. फ्रंटल लोब ये सेरेब्रम का सबसे इंटीरियर लोब होता है और ये फ्रंटल बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके पीछे पैराइटल लोब और साइड पे नीचे टेम्पोरल लोब होती है। जो फिशर फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट करता है उसे सेंट्रल फिशर एंड जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है उसे लेटरल फिशर या सल्कस कहते हैं। फ्रंटल लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी, मूड, सोशल कंडक्ट एंड लैंग्वेज। पैराइटल लोब ये पैराइटल बोन के नीचे प्रेजेंट होती है जिसके इंटीरियर में फ्रंटल लोब एंड पोस्टीरियर में ऑक्सीपिटल लोब होती है, which is separated by central sulcus and parieto-occipital sulcus respectively। और ये टेम्पोरल लोब से सुपीरियरली होता है जिसको लेटरल सल्कस टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है। पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एंड कैलकुलेशन। टेम्पोरल लोब ये टेम्पोरल बोन के नीचे एंड इंफीरियर टू द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब होती है जिनसे लेटरल सल्कस टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है। This lobe is responsible for memory and language and is the location of primary auditory cortex. Occipital lobe, most posterior lobe present beneath occipital bone. इस लोब का inferior aspect टेंटोरम cerebri पर पड़ा होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेरेब्रम और सेरेबेलम एक दूसरे से सेपरेट होता है। पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस ऑक्सीपिटल लोब को पेराइटल और टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है। ऑक्सीपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। सेरेब्रम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेरेब्रम इज कॉन्ट्रलेटरली ऑर्गेनाइज, मतलब ये है कि सेरेब्रम का राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। वेस्कुलेचर, द ब्लड सप्लाई टू द सेरेब्रम कैन बी सिंपली क्लासिफाइड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पेयर आर्टेरियल ब्रांचेस। इंटीरियर cerebral artery, branch of internal carotid artery supplying the anteromedial aspect of the cerebrum. Middle cerebral artery, continuation of internal carotid artery supplying most of the lateral portion of the cerebrum. Posterior cerebral artery, branches of the basilar artery supplying both the medial and lateral side of the cerebrum posteriorly. Clinical relevance, cardiovascular accident, जिसे हम आम जुबान में फालिज कहते हैं, जब ब्रेन 24 आवर से ज़्यादा अपनी फोकल फंक्शन छोड़ जाए यानी हियरिंग, स्पीच, टच सेंसेशन वगैरह, या स्पॉन्टेनियस ह्यूमरेज मतलब कि ब्लड वेसल रप्चर होने से ब्रेन के किसी भी पार्ट को उसके नीड से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो जाए तो उसे हम कार्डियोवेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, लाइक एस्कीमा,
जिनमें थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक ब्रेन के जिस भी पार्ट में हो जाए तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम काज करता है।